की ओर, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा रामगढ़ चुनाव के 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। मतदान के अगले दिन गुरुवार को उन्होंने कहा कि रामगढ़ में बीजेपी चुनाव जीतेगी। यहां इस बार बूथ कैप्चरिंग भी रुकी है, जिससे कांग्रेस का वोट ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ही बूथ कैप्चरिंग करती रही है। गंडूरा ने खुद के कांग्रेस छोड़ने का कारण उपेक्षा को बताया है। साथ ही कहा कि 20 साल में कोई पद तक नहीं दिया गया। किस तरह का आपको बदलाव लगा और क्यों ये पीड़ा थी कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी? बहुत दिन से कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस में मुझे मन माफिक अपने स्तर के हिसाब से अपेक्षित नहीं, उपेक्षा हो रही है। उधर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा 7 में से 5 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी। इसके अलावा रामगढ़ में भी प्रत्याशी सुखवंत सिंह जीतेंगे और जनता को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भी रामगढ़ में ओवरब्रिज बनाने के लिए मंजूरी सहित कई विकास कार्य कराए हैं। अभी राजस्थान में 7 उपचुनाव हैं और 7 में 4 कांग्रेस के थे, एक बीजेपी, एक आरएलपी और एक पाप पार्टी। तो बीजेपी का तो एक था पहले, अब है कम से कम 5 सीटों पे तो बढ़त है और 2 पे बड़ी टक्कर है। यानी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीतेगी। सर, रामगढ़ चुनाव की बात करें तो रामगढ़ का क्या आकलन है आपका? रामगढ़ में जो हिंदू मुसलमान होता था वो फैक्टर ज्यादा जोर नहीं पकड़ा। न तो मेवन ने बूथ कैप्चर हुए, न ही हिंदू ने वोट खूब दिया है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है 75%, वो काफी है। इसका अनुमान ये लगता है कि बीजेपी 10 और 15,000 20,000 के बीच में जीतेगी। सर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है? क्या मुद्दे हैं इस रामगढ़ विधानसभा चुनाव में? रामगढ़ चुनाव में विकास का मुद्दा रहा है। अब जैसे ये आरओबी है, राजस्थान रोड जो ओवरब्रिज बना रेलवे का, वो सैंक्शन हुआ है। अभी भूपेंद्र जी ने सैंक्शन कराया है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ रामगढ़ में ट्रैफिक घंटों घंटों रुक जाता था, उससे जनता परेशान है। तो आशा है और पूरा विश्वास है, घोषणा भी हो गई है कि यह आरओबी बनेगा, इसका सैंक्शन हो गई है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या जो हल होगी। और इसी तरह सरकार है, सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो फिर ये काम तो ज्यादा होंगे ही। अगर मान लो दूसरी पार्टी जीत भी जाती है तो क्या काम करेगी? तो जनता ये आशा लगाए बैठी है कि सरकार में का एमएलए जीतता है तो काम होंगे।